ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम उससे ज़्यादा कुछ भी करते हो तो प्रॉपर नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं इतने सारे यूट्यूब में वीडियो होने के बावजूद। सो फाइनली यार एक न्यू अपडेट के साथ ये वीडियो होने जा रहा है। एनटीए से नोटिफिकेशन भी आया है कई सारे, जिस पे हम बात करने वाले हैं, एंड साथ में रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जिसका तुमको ध्यान देना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हैं और बाद में उनको झेलना पड़ता है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि तुमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो रजिस्ट्रेशन में, एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। और कुछ डेट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि तुमको पता है एग्जाम का डेट्स आ चुका है, बट रजिस्ट्रेशन का डेट्स आ जाएगा। जस्ट वेट करो, कुछ ही दिन आ जाएगा वो प्रॉपर। बट जो अपडेट अभी आया है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यार इसका जो अपडेट आया है। अपडेट ये है कि एनटीए के वेबसाइट में एक डेमो लिंक दिया गया है ताकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को तुम समझ पाओ और अच्छा से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं। तो इसीलिए तुमको मेन वेबसाइट में जाके वो डेमो लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे तुम ये सारे प्रोसीजर्स को कर सकते हो कंप्लीट, एंड बहुत ही जल्दी रजिस्ट्रेशन का डेट आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा। तो इसीलिए वो अपडेट आया है, जिसके लिए तुमको ऑब्वियस बात है वेबसाइट में जाना है। वेबसाइट में जब जाओगे तो तुमको वो डेमो लिंक मिल जाएगा। एंड साथ में यार देखो, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो तुमको पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, बट फिर भी मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो होम पेज में जाने के बाद न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना, एंड उसकी वजह से तुमको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। एंड उसके बाद अगर फॉर्म को फिल करना है तो रीलॉगिन करना है, उसके बाद कंप्लीट करना अपना फॉर्म को, एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह को फिल करना है। उसके बाद तुमको पेमेंट भी करना है। जैसे ही तुम एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे तो तुमको यहाँ पे कंफर्मेशन स्लिप भी मिल जाएगा। बाकी यार कैसे प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है इसका मैं लाइव भी वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे फिल करने के लिए जेईई का फॉर्म को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी है। सारे एस्पेक्ट्स को हम इसमें बात करने वाले हैं। तो जैसे कि तुमको पता है, सबसे पहले तुम्हारे पास एक वैलिड ईमेल होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। दोनों ही एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही कई सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, मैसेजेस आएंगे। तो याद रखना दोनों ही मैंडेटरी हो, ऐसा नहीं हो कि कोई भी ईमेल डाल दिए। तो इस चीज़ का बिल्कुल भी तुमको कोई भी चीज़ें मिस नहीं करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, क्लास 10 और 12 का सर्टिफिकेट्स को भी रेडी रखना है। वैसे तो देखो, अगर तुम 12th में हो तो तुमको पता है सिर्फ जो नेसेसरी होता है वो है 10th का सर्टिफिकेट, तो एटलीस्ट वो तुम प्रॉपर रखना, एंड उसको तुमको अपलोड भी करना है। तो 10th का सारी चीज़ें तुम्हारे पास कवर अप होना चाहिए। आधार कार्ड डिटेल्स, यस, ये भी अप टू डेट होना चाहिए। फोटोज अपडेट होना चाहिए, उस पर मैं अभी बात करूंगा। एंड साथ में यार तुम्हारे पास फोटोग्राफी स्कैन होना चाहिए, एंड सिग्नेचर भी स्कैन होना चाहिए। तो एक चीज़ देखना, जो तुम्हारा सिग्नेचर है वो 10 से मैच करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ अलग ही सिग्नेचर तुम यहाँ पे कर रहे हो, तो इस चीज़ का भी तुमको ध्यान रखना है। और जो फोटोग्राफ होगा वो कितना साइज़ का होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे अभी। बाकी यार कोई PWD स्टूडेंट्स है तो उनके पास ये भी सर्टिफिकेट अपडेट होना चाहिए, क्योंकि इसको भी अपडेट करना है, उसके बाद ही अपलोड करना है। बाकी पेमेंट का इन्फॉर्मेशन अभी बाद में बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स का डायमेंशंस और कितना साइज़ का होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम उससे ज़्यादा कुछ भी करते हो तो प्रॉपर नहीं होगा, तो इस चीज़ को बिल्कुल मिस नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भी गलती करते हैं। तो देखो, जो तुम्हारा फोटोग्राफ होगा उसका जो साइज़ होगा डायमेंशन 3.5 से लेकर 4.5 सेंटीमीटर का होगा, और इसका जो साइज़ है वो 10 KB से लेकर 200 KB तक ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी ये सबको कैसे कन्वर्ट करना है, तो तुम ब्राउज जैसे ही करोगे, ब्राउज करके लिखना कन्वर्ट करने का। जैसे JPG इमेज है तो उसको कन्वर्ट करना है कम साइज़ में। तो जब तुम लिखोगे तो कई सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे, वहाँ से तुम आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। एंड सिग्नेचर का जो साइज़ होगा वो होगा 3.5 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर, तो इसका भी ध्यान रखना। और इसका जो साइज़ होना चाहिए वो 4 KB से लेकर 30 KB तक ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा होगा तो अपलोड होगा ही नहीं, या अपलोड हो भी गया तो बहुत ही गलत तरीके का आएगा। एंड जो तुम्हारा 10th का सर्टिफिकेट या फिर 12th का जो सर्टिफिकेट चाहिए या फिर बर्थ सर्टिफिकेट जो चाहिए, ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड PDF फॉर्मेट में होने के बाद इसका जो साइज़ होना चाहिए 50 KB से लेकर 300 KB के अंडर में होना चाहिए। बाकी PWD सर्टिफिकेट भी PDF में ही बनेगा एंड इसमें ही अपलोड होगा। एंड इसका भी जो साइज़ है 50 KB से लेकर 300 KB तक होगा। तो ये सब डायमेंशंस और साइज़ का तुमको प्रॉपर ध्यान रखना है, और पहले ही ये सारी चीज़ें को रेडी रखना है। प्रॉपर ब्राउजिंग करो और सारा चीज़ें रेडी रखो पहले से ही, ताकि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो ये भी यार एक इंपॉर्टेंट अपडेट था एनटीए के थ्रू, जो कि डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कैसे करना है। देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन है वो स्मूथ होना चाहिए, नहीं तो बाद में कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स को। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं इतने सारे यूट्यूब में वीडियोस होने के बावजूद। तो इस चीज़ को तुमको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। सबसे पहले तो यार आधार कार्ड में क्या क्या चाहिए, तो देखो
तुम्हारा नाम करेक्ट होना चाहिए, 10th में जो नाम है वो आधार कार्ड में भी होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, इसमें तो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होना चाहिए, 10th में भी तुम्हारा सेम होना चाहिए। बाकी जो फोटोग्राफ होगा ये भी तुम्हारा लेटेस्ट होना चाहिए आधार कार्ड में भी, और जो तुम अभी लोग हो तो लेटेस्ट होगा ही होगा, तो आधार कार्ड में भी इसको अपडेट करा लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके वजह से भी रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो तुम 5th क्लास में था वो फोटो लगा हुआ है, तो इसको भी देखना प्रॉपर तरीके से, एड्रेस का भी देख लेना प्रॉपर सेम होना चाहिए। बाकी जो फादर का नाम है वो भी सेम होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है जो फादर का नाम ही बिल्कुल अलग हो जाता है, आई मीन किसी में कुमार लग गया है, किसी में कुमार नहीं है, तो इस तरह का कई सारी चीज़ें होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को एटलीस्ट ठीक कर लेना। बाकी यार जिसको UDID कार्ड लगता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो उनको भी अपना सर्टिफिकेट को एटलीस्ट अप टू डेट कर देना चाहिए अगर ज़रूरी है। बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट तो बिल्कुल भी तुम्हारे पास होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, चाहे तुम EWC से हो, SC ST से हो या फिर OBC से हो, वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट कर लोगे तो तुम्हारा स्मूथ हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। बेसिक सा चीज़ें हैं, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, बट इन सब में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना, पहले से ही प्रिपेयर रहना। साथ में ये बात भी बोलना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वाले सेक्शन में बहुत गलती करते हैं, कैटेगरी वाले में। कैटेगरी प्रॉपर तुमको पता होना चाहिए और कैटेगरी प्रॉपर लगाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थे OBC से लेकिन उन लोगों ने जनरल लगा दिया, तो कई सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं इसमें, तो बिल्कुल भी लाइटली इन सारी चीज़ों को नहीं लेना है। बाकी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज होता है या फिर एग्जाम के बाद ऑब्वियस बात है काउंसलिंग के रिगार्डिंग तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज रहता है या किसी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन उतना स्ट्रॉग है ही नहीं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। तो ये था यार क्विक अपडेट JEE मेंस का रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कैसे प्रिपरेशन करना है ताकि सारी चीज़ें स्मूथ हो और बाद में तुमको काउंसलिंग के समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कॉलेज के समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को यार सीरियसली लेना, बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं इतना होने के बावजूद वीडियोस यूट्यूब में, तो तुमको नहीं करना है ये सारे मिस्टेक्स। बाकी यार चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल में एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड और काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे तुमको मिलते रहेगा। बाकी कुछ कॉलेजेस का रिव्यूज भी होगा, तो सब्सक्राइब एटलीस्ट कर देना। दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।